नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का साहित्य। झारखंड का साहित्य 3 भागों में विभाजित है। पहला है जनजातीय साहित्य, दूसरा है सदानी साहित्य, तीसरा है हिंदी साहित्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातीय साहित्य। जनजातीय साहित्य को पढ़ने के बाद इससे संबंधित MCQ को हल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। झारखंड का संथाली साहित्य अत्यंत समृद्ध है। मतलब अन्य जनजातियों से समृद्ध की बात कर रहा है। इस साहित्य में जंगली पशुओं को पात्र में प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानी की रचना की गई है। जो कहानी की रचना किया गया है उसमें अधिकतर जंगली पशुओं के पात्र को बताया गया है। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक या आग्नेय भाषा परिवार से है। संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1892 में एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1873 ईस्वी में L.O. स्क्रेफोर्सरुड के द्वारा संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज प्रकाशित किया गया था। कब? 1873 में। चलिए आगे चलते हैं। 1899 ईस्वी में कैंपवेल द्वारा संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में पाल जुझार सोरेन की मौलिक कविताओं का संग्रह ओनाड हे बाहा डालवाक का प्रकाशन किया गया था। ये पहला मतलब कि जनजातीय व्यक्ति था जो जिसका 1936 में प्रकाशित हुआ कविताओं का संग्रह ओनाड हे बाहा डालवाक का प्रकाशन किया गया था 1936 में। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है? हड़ाम वाक आतो, जिसका अर्थ होता है हड़ाम का गांव कब प्रकाशित हुआ था? 1946 ईस्वी में। यह किस भाषा में था? यह रोमन लिपि भाषा में था। रोमन लिपि में यानी कि इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। इसके उपन्यास कौन थे? आर कार्टियार्स थे। संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास किसे माना जाता है? मोहिला चचित दाई, जिसका अर्थ होता है अध्यापिका महिला, जिसके उपन्यासकार थे ननकू सोरेन। उपन्यासकार कौन थे? ननकू सोरेन। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कौन था? काव्य संग्रह बोल रहा है। काव्य संग्रह कौन था? कुकुमो, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वप्न। बाल किशोर साहू द्वारा लिखा गया था। स्वप्न को किसके द्वारा लिखा गया था? बाल किशोर साहू के द्वारा। आगे चलते हैं। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित विदु चांदन है। इसकी पहली बार 1942 में उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था। कौन सा लिपि में प्रकाशन किया गया था? उड़िया लिपि में। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद था, जिसका संपादन 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर द्वारा किया गया था। 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर द्वारा किया गया था। क्या चीज़ था वह? प्रथम समाचार पत्र था होड़ संवाद। अब यह नोट में दिया गया है। झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं को पूछे गए में मतलब जो वो दिया गया है वो स्टार मार्क किया गया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे में है 1951 में डोमेन साहू समीर द्वारा संथाली प्रविष्का तथा केवल सोरेन द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया 1951 ईस्वी में। दोनों ही पुस्तकें देवनागरी लिपि में थे। दोनों पुस्तकें कौन सी लिपि में थे? देवनागरी लिपि में थे। 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा देवनागरी लिपि में 41 कविताओं का संग्रह भुरका इम्पल का प्रकाशन किया गया। क्या? भुरका इम्पल, जिसमें कितना कविता? 41 कविता था। 41 कविता का संग्रह क्या था? भुरका इम्पल का प्रकाशन किया गया था। कब? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में और एक घटना हुआ था कि डोमेन साहू समीर की पुस्तक दिसोम बाबा मतलब राष्ट्रपति का प्रकाशन किया गया था। इसमें देवनागरी लिपि में छंद के रूप में संथाली लोकगीत है। इसमें देवनागरी लिपि में छंद के रूप में संथाली लोकगीत है। मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावण काना के लिए
कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने सन 1941 ईस्वी में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का खोज किया था 1947 ईस्वी में। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न मतलब कि एमसीक्यू प्रश्न करते हैं, देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके बताइए, ठीक है। तो कब किया गया, हम आंसर बताते हैं। कब किया गया? 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? निम्न में से कौन सी संथाली भाषा की पुस्तक मानी जाती है, प्रथम पुस्तक मानी जाती है? तो प्रथम पुस्तक मानी जाती है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। अब तीसरा प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न में आप लोग आते हैं, निम्न में से कौन सा एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? निम्न में से कौन सा एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? तो कौन सा है प्रथम व्याकरण? आपका अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। नेक्स्ट में चलते हैं 4 में। 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था 1899 में? 1899 में किया था कैंपबेल ने, 1899 में कैंपबेल ने। आप लोग इसको पॉज करके आप इसको अपने से मार सकते हैं, उसके बाद आंसर आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए 5वां नंबर में चलते हैं हम लोग। 5वां नंबर में है, निम्न में से कौन सा एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? निम्न में से कौन सा एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? तो हड़ाम वाक आतो। कौन सा है? हड़ाम वाक आतो, हड़ाम वाक आतो। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़ाम वाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? किस लिपि में किया गया था? हड़ाम वाक आतो का प्रकाशन रोमन लिपि में किया गया था। किस लिपि में किया गया था? रोमन लिपि में किया गया था। संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हड़ाम वाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़ाम वाक आतो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़ाम वाक आतो का शाब्दिक अर्थ है हाड़मा का गाँव, हाड़मा का गाँव, ठीक है। अब आगे आते हैं 8वां प्रश्न में। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हड़ाम वाक आतो का उपन्यासकार कौन थे? कौन थे उपन्यासकार? उपन्यासकार थे आपका आर काटयार्स। और संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास आपका महिला चिचितदाई है, महिला चिचितदाई है, ठीक है। आगे चलते हैं 10वां नंबर में। संथाली उपन्यास महिला चिचितदाई का अर्थ क्या है? महिला चिचितदाई का अर्थ क्या था? अध्यापिका महिला थी, अध्यापिका महिला थी। कौन था? अध्यापिका महिला। अब आगे चलते हैं, संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास महिला चिचितदाई किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था महिला चिचितदाई? तो महिला चिचितदाई आपका लिखा गया था ननकू सोरेन के द्वारा, ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन चलते हैं, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? कुकमू आपका देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था। कुकमू आपका देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था। आगे चलते हैं, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था? मतलब जो कुकमू लिखा गया था वो किनके द्वारा लिखा गया था? कुकमू किनके द्वारा लिखा गया था? बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था, बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था। संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुकमू का शाब्दिक अर्थ होता है स्वप्न। कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वप्न। अगला चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। संथाली भाषा का लिपि क्या है? संथाली भाषा का लिपि हमको लगता है सबको मार दीजिएगा, ओल चिकी होता है। संथाली भाषा का लिपि क्या होता है? ओल चिकी होता है। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा का लिपि ओल चिकी की खोज इनमें से किसने की थी? इनमें से किसने की थी? तो इनमें से किसने की थी? आप लोग बताइए, इनमें से किसने की थी? तो
रघुनाथ मुर्मू जो किए थे 1941 ईस्वी में। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के औलचिकी लिपि की खोज की थी? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू ने औलचिकी भाषा की खोज किया था। संथाली भाषा में प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? प्रथम साहित्य नाटक का नाम क्या है? तो प्रथम साहित्य नाटक का नाम पूछ रहा है, तो बिंदु चांदन होगा, बिंदु चांदन। संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक बिंदु चांदन का नाटककार कौन है? नाटककार कौन है? अब ये बिंदु चांदन जो है उसका नाटककार कौन है? तो कौन है? रघुनाथ मुर्मू। कौन है? रघुनाथ मुर्मू। अब 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? किस लिपि में प्रकाशित किया गया था ये? तो ये प्रकाशित किया गया था उड़िया में। कौन सा लिपि में प्रकाशित किया गया था? उड़िया में। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? होड़ संवाद। होड़ संवाद। कौन सा है? होड़ संवाद। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 नंबर में। संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का संपादक किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका डोमेन साहू समीर के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? डोमेन साहू समीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 23 पे। संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1947 में, जब हम लोग देश आज़ाद हुआ था लगभग उसी समय इसका भी प्रकाशन संपादन किया गया था। निम्न में से अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? तो डोमेन साहू समीर को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? डोमेन साहू समीर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 1951। वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे संथाली प्रवेशिका के पुस्तक के लेखक? तो डोमेन साहू समीर ही थे। डोमेन साहू समीर ही थे। 26 में हम लोग चलते हैं। वर्ष 1951 में डोमेन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका इनमें से किस लिपि में प्रकाशित की गई थी? किस लिपि में प्रकाशित की गई थी? यह देवनागरी लिपि में प्रकाशित की गई थी। ठीक है। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक थे। हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक थे। कौन थे? तो ये थे आपका केवल सोरेन। केवल सोरेन नाम था इनका, केवल सोरेन। ठीक है, केवल सोरेन। अब केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन इनमें से किस लिपि में किया गया है? किस लिपि में किया गया है? तो इनमें से किस लिपि में किया गया है? तो आप बताइए। तो देवनागरी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में किया गया है। सन 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भरका इम्पिल प्रकाशित किया गया है। यह किस लिपि में था? तो किस लिपि में था ये? तो ये था आपका देवनागरी लिपि में। संथाली भाषा के प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका उत्तर। संथाली भाषा के प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक कौन थे? तो दिसोम बाबा के लेखक आपका थे, कौन थे? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।